हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन ड्यू सोल का पेपर है, ठीक है। और इसका पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण के आर्थिक और तकनीकी आयामों की विवेचना कीजिए। और बहुत VVI क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण का आर्थिक आयाम कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, एकदम अच्छे से पेपर देकर आइए, ठीक है बच्चों। तो चलिए, मान्य रूप से वैश्वीकरण का अर्थ समझे तो संपूर्ण विश्व को एक सत्ता है ना भाई, एंटिटी के रूप में मानना है ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत सभी आर्थिक बाधाओं को हटा दिया जाता है, जिससे कि बाजार शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर सके। वैश्वीकरण से तात्पर्य अर्थव्यवस्था का विकसित औद्योगिक देशों के साथ उत्पादन, व्यापार तथा वित्तीय मामलों में के संबंधित स्थापित करना होता है। नई आर्थिक नीति की एक मुख्य विशेषता अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण करना या उसे अधिक खुलापन प्रदान करना माना गया है, ठीक है ना। कोई दबाव में नहीं होना चाहिए ना, खुलेआम अगर कुछ होता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कि कोई अगर रोकता है तो फिर वहाँ पे अच्छा बात नहीं है। फिर वो वैश्वीकरण की बात करें तो यह विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो कि अपने आप में एक जटिल परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य विश्व को परस्पर निर्भर एवं अधिक एकीकृत करना है। जब देश विदेश के बाजार एक साथ मिलकर काम करते हैं तब ऐसी परिस्थिति को वैश्वीकरण कहते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। शिक्षण कार्य वैश्वीकरण का एक बेहतर उदाहरण है। आज आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे देश विदेश के किसी भी शहर में संचालित संस्था या कोचिंग का लाभ ले सकते हैं। विश्व के किसी भी लेखक के किताब का अध्ययन घर बैठे कर सकते हैं। परीक्षा के दिनों में आप ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ लेते हैं, जिन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आपको दूरस्थ शहर तक जाना होता था, समय और पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता था। देखिए कहाँ चल गया। ठीक है, पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता था। जब आप एक निश्चित फीस देकर इन सेवाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं, ये सब वैश्वीकरण का ही तो परिणाम है। आज के समय में शैक्षिक वैश्वीकरण की अवधारणा यही है। आधुनिक संचार के माध्यम जैसे इंटरनेट आदि के माध्यम से ध्वनि और दृश्यों से भरी जानकारियों को डिजिटल रूप में क्षण भर में संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया जाना संभव हो रहा है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण व्यापारिक क्रियाकलापों का अंतर्राष्ट्रीयकरण है, जिसके अंतर्गत पूरे विश्व एक ही बाजार के रूप में देखा जाता है। इससे हमें नवीनतम तकनीकी तथा उत्पाद से अवगत कराता है, ताकि विश्व में हम अपनी पहचान बनाए रख सके। इस तरह यह न्यूनतम लागत में दक्ष बनाकर उसे प्रतियोगी रूप देने का एक प्रयास है। वैश्वीकरण के उद्देश्य, आर्थिक समानता। वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्य होता है देश में फैली आर्थिक असमानताओं को दूर करना, ताकि इन आर्थिक असमानताओं को दूर कर अल्प विकसित और विकासशील देशों को विकसित देशों के श्रेणी में लाया जा सके। विकास हेतु नवीन साझेदारी करना। वैश्वीकरण में यह प्रयास होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई संधियाँ और नए संगठनों के साथ देश की अर्थव्यवस्था में सर्वत्र विकास की राह सुनिश्चित की जाए। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। वैश्वीकरण के बहाने विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। यदि देश में प्राकृतिक या अप्राकृतिक विपत्ति आ जाए तो शेष विश्व के देशों को यथासंभव भरपूर आर्थिक और मानवीय सहयोग प्राप्त होता है। इस उद्देश्य होते हैं जिनके कारण विश्व के अनेक देश वैश्वीकरण का स्वीकार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग। विश्व के सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पाना भी एक उद्देश्य होता है। व्यापारिक संबंध बनाए रखने हेतु किसी देश द्वारा अन्य देशों के लिए अपने स्तर पर सहयोग देना, सीमा के अंदर अनुमति देना भी वैश्वीकरण का एक उदाहरण है। उदाहरण के लिए अन्य देशों तक पहुंच जाने वाली गैस पाइपलाइन को पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र से होकर जाने की अनुमति दी है। वैश्वीकरण की विशेषता।
पारस्परिक निर्भरता। वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, पारस्परिक निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों को व्यावहारिक संबंधों में बदलने की प्रक्रिया होती है। भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के विकट समय में अंतर्राष्ट्रीय सहायता पारस्परिक सहयोगी भावना के कारण ही संभव हो पाती है। विकसित देश द्वारा नियंत्रण। वैश्वीकरण से राष्ट्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं तकनीकी आदि स्तर पर सुधार के अवसर बढ़ जाते हैं। अन्य अल्प विकसित या विकासशील देशों को विकसित देशों से सीखने मिलता है, जिनके सहयोग से उनकी अर्थव्यवस्था में यथासंभव सुधार भी देखने मिलते हैं। वर्तमान में अमेरिका जैसे देशों का वर्चस्व विश्व स्तर पर माना जाता है। मानवता का विकास। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूरियां कम हो जाती है। वैश्वीकरण से संस्कृतियों का आदान प्रदान, एक दूसरे से अपनी जीवन शैली को जोड़ना आदि से विश्व को सभ्यता का एकीकरण होता है। विश्व के सभी देश एक दूसरे के शैलियों से सीखते हैं, जिस कारण पिछड़े देशों को अपने आप में सुधार करने का अवसर प्राप्त होता है। तकनीकी स्तर में सुधार। वैश्वीकरण से तकनीकी क्षेत्र में आश्चर्यजनक बदलाव आता है। तकनीकी विकास के कारण विश्व के किसी भी कोने उत्पन्न समस्या को तकनीकी सहायता से विश्व स्तर पर हल किया जा सकता है। तकनीकी के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक आयोजन में एक साथ विश्व के अनेक देश शामिल होकर अपने विचार धाराएं प्रेषित कर सकते हैं। विश्व स्तर की समस्याओं का समाधान विश्व के सभी देश आपस में मिलकर निकाल लेते हैं। वैश्वीकरण के फायदे, वैश्वीकरण का अनुकूल प्रभाव। उत्पादकता में वृद्धि। वैश्वीकरण होने से बाजार में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की मांग बनाए रखने के लिए देशी उपयोग अपनी गुणवत्ता सुधारने और अपनी उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। जैसे ही उत्पादन में वृद्धि होती है, लोगों की आय और बचत में भी अपेक्षाकृत सुधार देखने मिलता है। आय और बचत और उत्पादन में वृद्धि होने से देश के निवासियों के रहन सहन में स्तर में तेजी से वृद्धि होती है। नवीन तकनीकों का विकास। वैश्वीकरण के आने से देश विदेश की टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप देश के नए पुराने उद्योग अपने नए पुराने परंपरागत तरीकों को बदलकर आधुनिकीकरण की होड़ में शामिल हो जाता है, यानी कि तकनीकों का विकास तेजी से होता है। रोजगार के अवसर में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण देश में निवेश और विदेशी पूंजी आ जाने से प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग होने लगता है, जिस कारण देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होने लगते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता और व्यापारिक संबंध बन जाने से विदेशों में भी रोजगार के नए अवसर का निर्माण होता है। प्रत्येक क्षेत्र की कार्यकुशलता में वृद्धि। जैसा कि हमने आपको बताया कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप देश विदेश के बाजार में प्रतियोगिता का माहौल तैयार होने लगता है। देश के प्रत्येक क्षेत्र की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इस अभूतपूर्व बदलाव में अकार्यकुशल उद्योग या तो सुधर जाते हैं या बंद कर दिए जाते हैं। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि। वैश्वीकरण की इस लहर में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की संरचना में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाता है। देश के चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, सभी क्षेत्र विकास की इस धारा में दौड़ने लगते हैं। फलस्वरूप देश के आर्थिक विकास की दर में तेजी से वृद्धि होती है। वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता। वैश्वीकरण के दौर में किसी भी देश में उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं का लाभ विश्व के अन्य देशों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होने लगती है। निर्यात में तेजी वृद्धि। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व व्यापार में देश के हिस्से में बढ़ोतरी होती है। देश के उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की मांग विश्व स्तर पर होने के कारण निर्यात में वृद्धि होती है। विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि। देश के उद्योगों में अच्छे किस्म के उत्पादन और अधिक निर्यात होने से विदेशी मुद्रा कोष में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन की समस्या में सुधार होने लगता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण देश विदेश के आर्थिक संबंध तो सुदृढ़ होते ही हैं, साथ ही सामाजिक व राजनीतिक संबंध भी मजबूत होते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज भारत के संबंध अमेरिका, जर्मनी, रूस, जापान आदि देशों के साथ स्थापित हो चुके हैं। वैश्वीकरण के नुकसान। वैश्वीकरण का प्रतिकूल प्रभाव। श्रमिकों को रोजगार और पर प्रतिकूल प्रभाव। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के रोजगार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। देश में पूंजी गहन टेक्नोलॉजी के अपनाए जाने से
देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। देश में लगातार बढ़ रही श्रम शक्ति को रोजगार देने में कठिनाई होगी। टेक्नोलॉजी के दौर में उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं होगी। केवल बड़े उद्योगपतियों व पूंजीपतियों का लाभ। प्रायः देखा जाता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और बड़ी बड़ी कंपनियों को ही अधिकाधिक लाभ मिलता है। छोटे मोटे उद्योग अथवा उद्यमियों को प्रतियोगिता से बाहर खदेड़ दिया जा सकता है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होगा। देश की अर्थव्यवस्था कब बढ़ेगा? जब प्रति व्यक्ति आय का होगा, ज़्यादा होगा, जो कि हमारे आजकल के जो सरकार है वो सोचती नहीं है ना। सिर्फ 2-3 उनका रिश्तेदार हैं, बस वही कमा खा रहे हैं। खाद्य फसलों के उत्पादन पर कम ध्यान। देश में टेक्नोलॉजी विकसित हुई है लेकिन जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी के लगातार बढ़ने देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति और भी खराब हो गई है। वैश्वीकरण के दौर में खाद्य फसलों के उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका नकारात्मक प्रभाव घातक हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की संख्या में कमी। सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश की नीति अपनाए जाने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र लगातार सीमित होते जा रहे हैं, जिस कारण कर्मचारियों के लिए एक समस्या बनकर खड़ी हो रही है। अब सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के उद्देश्यों से कार्य करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव। वैश्वीकरण का आ जाने के कारण अब भारत में बनाई जाने वाली नीतियाँ IMF, वर्ल्ड बैंक, विश्व के संपन्न राष्ट्रों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में बनाई जा रही है। घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण। भारतीय वैश्वीकरण की बात करें तो अब विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू कंपनियों को धीरे धीरे अधिग्रहित कर रही है, जिस कारण भारत के बाजार एवं उत्पादन तंत्र पर इन विदेशी कंपनियों का शिकंजा कसता चला जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में भारत फिर से गुलामी का जंजीर में जकड़ जा सकता है। देश की संस्कृति को खतरा। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत के सामाजिक ताने बाने एवं संस्कृति को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। पश्चिमी देशों में प्रचलित विलासिता के साधन, वस्तुएं एवं अश्लील साहित्य का भारतीय बाजार में प्रवेश हो चुका है, जिस कारण सांस्कृतिक पतन का खतरा मंडराने लगा है। नई टेक्नोलॉजी भारत के लिए उपयुक्त नहीं। वैश्वीकरण से प्राप्त नई टेक्नोलॉजी भारत के लिए उपयुक्त नहीं। इससे भारत में समस्याएं सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। देश में ऊर्जा संकट, जल संकट और प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। राष्ट्रीय प्रेम की भावना को आघात। वैश्वीकरण राष्ट्र प्रेम एवं स्वदेश की भावना को आघात पहुंचा रहा है। अब लोग विदेशी वस्तुओं को उपभोग करना शान समझते हैं या विदेशी वस्तुओं को घटिया एवं तिरस्कार योग्य समझा जाने लगा है। आर्थिक असंतुलन की स्थिति। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व में आर्थिक असंतुलन निर्मित हो रही है। दरअसल वैश्वीकरण के चलते गरीब राष्ट्र और अधिक गरीब एवं अमीर राष्ट्र और भी अधिक अमीर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के अंदर भी आर्थिक असंतुलन लगातार बढ़ रहा है। देश में गरीब एवं अमीर व्यक्तियों के बीच आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है। ओके बच्चों, तो ये आप लोग पढ़िए अच्छे से, अच्छे ढंग से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। तो आप लोग पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। ओके, फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।